आज से एग्जैक्ट 30 दिन बाद जब तुम अपना नीट का एग्ज़ाम देकर आओगे, तब तुम्हारे दिमाग में 2 चीज़ें चल रही होंगी। नंबर 1 कि काश थोड़ा और पढ़ लेता, दैट विल बी द सफोकेटिंग वेट ऑफ रिग्रेट। नंबर 2 कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार मैंने अपना 100% दिया है, तुम सेलिब्रेट कर रहे होगे। टुडे वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर शेड्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट योर डेस्टिनी। इट्स ईदर वन डे और डे वन, यू डिसाइड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वाइट इन द लास्ट मंथ। वो थकते नहीं हैं, बस वो डर जाते हैं, वो रिजल्ट को ओवरथिंक करने लगते हैं और जो अपनी नीट की मेन प्रिपरेशन है उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। किसी से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, किसी से ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद नहीं होती, किसी को बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं होती। आप लास्ट के मंथ में सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप पूरी थ्योरी को कवर करने की कोशिश करते हो, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हो। पूरा सिलेबस लास्ट के एग्ज़ाम डे तक कवर नहीं होता। आपको सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और सबसे बड़ी गलती एक और करते हैं बच्चे कि यार हमारा अभी तक फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं देंगे। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। अभी अगर फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। अगर आप फुल सिलेबस के पीछे ही भागते रहो कि मुझे पहले कंप्लीट करना है, पहले मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, पहले मेरा कंप्लीट होगा तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा, तो आपके 300 से 400 के बीच मार्क्स अटक जाएंगे। नीट एग्जाम में इससे ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं आएंगे। पास सबसे ज़्यादा मैसेज यही आ रहे हैं कि क्या सिर्फ ये हाई यील्डिंग चैप्टर्स कवर करके नीट में 600 प्लस पॉसिबल है? तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि नीट का 80% पेपर इन्हीं 50% चैप्टर से आता है। क्योंकि ये एक एक चैप्टर 10-10 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। अगर आपने इन चैप्टर्स के मॉक टेस्ट, इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो नीट में 600 प्लस ऑफ कोर्स पॉसिबल है। और कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स 400 से 500 के बीच स्टक हैं, इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको लो स्कोर से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी स्कोर 400 से 500 के बीच आते थे, लेकिन मेरे नीट एग्जाम में 622 मार्क्स आए थे। तो मार्क्स तो इंक्रीज हुए थे ना, क्योंकि मैंने अपने जो शेड्यूल में सबसे अच्छी जो चीज़ फॉलो की थी वो है मिस्टेक्स का एनालिसिस करना। मैं हर एक मॉक टेस्ट के बाद उसका 1 घंटे या 1.5 घंटे प्रॉपर एनालिसिस करती थी। जो मैं गलती करती थी वो प्रॉपर एक नोटबुक में लिखती थी और उन मिस्टेक्स को अगले मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाती थी। तो ऑब्वियसली मेरे जो लास्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें मार्क्स इंक्रीज हुए थे, क्योंकि मैंने गलतियां कम कर दी थी। अगर आप जितनी गलतियां कम कर दोगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और एक डाउट मेरे पास ये भी आया कि क्या मैम लास्ट के मंथ में एनसीईआरटी पढ़नी है? तो हाँ, एनसीईआरटी बायोलॉजी तो लास्ट डे तक आपको नहीं छोड़नी है। बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे वो बस रिवाइज करते जाना है क्वेश्चंस के साथ। बाकी जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ फॉर्मूला मैप बना के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाएगी। मैं आपको एक डार्क रियलिटी और बताती हूँ कि अभी आपके जो दोस्त हैं वो बाहर घूम रहे होंगे, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा होगा, आपका भी मन करता होगा यार चलो बहुत हुआ, मैं भी चला जाता हूँ घूमने। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो दिन याद रखना है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास वाइट कोट होगा, आपके हाथों में स्टेथ होगा, आपके पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी होगी, दैट फीलिंग वर्थ एवरी सेक्रीफाइस नाइट। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का जो पेन होता है वो थोड़ी देर रहता है, लेकिन जो रिग्रेट का पेन होता है वो लाइफ टाइम रहता है। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी? 30 डेज ऑफ कल से पक्का पढ़ूंगी और 30 डेज ऑफ वॉट एवर इट टेक्स आई विल गिव माई 100%। सो कमेंट करके जाओ, आपको रिग्रेट करना है या सेलिब्रेट करना है।